नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और सवाल आपका के साथ मैं हूं कायनात अंसारी। विकास का पुल धड़ाम, शहरों को स्मार्ट बनाने, समय की बचत करने और ट्रैफिक के जंजाल से निजात के लिए फ्लाईओवर्स का जाल तेजी से बिछाया जा रहा है। लेकिन एक के बाद एक सामने आ रही फ्लाईओवर्स गिरने की घटनाओं ने अब सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि क्या ये फ्लाईओवर्स सुरक्षित हैं? नवनिर्मित फ्लाईओवर से गुजरना या निर्माण अधीन फ्लाईओवर्स के पास से गुजरना कहीं खतरे से खाली तो नहीं, कहीं रिस्की तो नहीं? हम ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गुरुग्राम के सोहना में हुए फ्लाईओवर हादसे ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है। शनिवार रात करीब 9:30 बजे 6 किलोमीटर लंबे बादशाहपुर एलिवेटेड हाईवे का एक हिस्सा अचानक से भरभरा कर गिर गया। घटना के बाद घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। हादसे में 2 लोग घायल हुए। गनीमत रही कि कोई जान नहीं गई। कुछ कारें फ्लाईओवर के उस हिस्से से करीब 10 मीटर दूर भागती दिखाई दी जो ढह गया था। गौरतलब है कि इस एलिवेटेड रोड के निर्माण का काम NHAI संभाल रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इसे मुद्दा बनाया। अपने ट्विटर हैंडल पर आपने हादसे की तस्वीरें साझा करते हुए सरकार और कंस्ट्रक्शन कंपनी को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने की बात कही। तो अब सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे गिरा ये पुल? क्या विकास का दूसरा नाम जो है अब इस तरह से विनाश के रूप में सामने आएगा? खबर फास्ट ने भी कुछ सवाल यहां पर अपने मंच से उठाने की कोशिश की है। इस हादसे के बाद में सवाल जो है वो आप भी यहां पर उठा सकते हैं इस हादसे को लेकर के, इस हादसे से संबंधित या इसी तरह से मिलता जुलता कोई भी हादसा, वाकया या सवाल आपके दिमाग में है तो आप हमसे साझा कर सकते हैं। मौसम की मार या निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल, हादसे के लिए आखिर कौन जिम्मेदार, कैसे गिरा ये पुल? सवाल सबसे बड़ा आज यही कि अगर यहां पर कई लोगों की जान इस हादसे में जा सकती थी, लेकिन गनीमत रही कि 2 लोग ही इस हादसे में घायल हुए हैं। तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। जिम्मेदार देंगे आपके सवालों का जवाब। चलिए आपको दिखा देते हैं कैसे आप हम तक इस प्रोग्राम के जरिए जो है वो जुड़ सकते हैं, हम तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। नंबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर ये रहे, लगातार नंबर फ्लैश होते रहेंगे। और सोहना में हुए इस हादसे को लेकर अगर आप भी पूछना चाहते हैं कोई सवाल, प्रशासन सरकार से है आपके दिमाग में कोई सवाल पूछना, तो आप भी पूछ सकते हैं आज इस मंच के जरिए। खबर फास्ट दे रहा है आपको ये मौका, सवाल आपका के जरिए पहुंचाइए अपनी बात हम तक। तो बादशाहपुर एलिवेटेड रोड का हिस्सा है ये पुल जो कि गिर गया है। 2 साल से जो है इसका निर्माण चल रहा है। 2018 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था पुल का और 2021 तक इसकी जो है वो समय सीमा है। 2021 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाना था, लेकिन अपनी कंप्लीट होने से पहले ही ये बड़ा हादसा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से ये हादसा जो है कितना भयावह रहा होगा। और अगर यहाँ पर आसपास इस घटना के वक्त लोग होते तो और कितनी ज्यादा गंभीर स्थिति हो सकती थी और कई जानें यहां पर जा सकती थी। तो इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है, आज उठाएंगे यही सवाल और करेंगे इसी पर चर्चा। कुछ मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं। जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, दीप कमल सहारण, और निकिता अरोड़ा कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ में। सबसे पहले सवाल यहाँ पर दीप जी आपसे पूछेंगे, दीप कमल जी, कि ये जो हादसा हुआ है क्या लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए कायनात, जो कल शाम को गुड़गांव में हुआ है 9:30 बजे के आसपास, ये पुल का एक हिस्सा है, ये एक पैनल है पूरा, क्योंकि ये पहले निर्माण इनका दूसरी जगह पर होता है। वहाँ के सांचों में ये पैनल बनाए जाते हैं और वहाँ से बहुत बड़े बड़े ट्रकों के जरिए जहाँ पर पुल बन रहा होता है वहाँ पर लेकर आए जाते हैं और उसके बाद बहुत भारी क्रेन मशीनें होती हैं, उनके जरिए इनको ऊपर उठाकर और पुल के साथ जोड़ा जाता है। ये ऐसा नहीं है कि इनका निर्माण यहाँ पर होता है या फिर ये यहीं पर बनाया जा रहा था, यहीं पर इसमें कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिलाया जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक तय जगह होती है, वहां पर ये चीजें बनती हैं और वहां से इनको लेकर आया जाता है। दूसरी बात, जहां तक ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है या कौन सी एजेंसी इसका काम कर रही थी, तो मैं आपके लिए भी और सभी हरियाणा के दर्शकों के लिए ये चीज बताना चाहता हूँ कि इसका निर्माण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI कर रही थी और इसका हरियाणा सरकार या हरियाणा के PWD डिपार्टमेंट से कोई निर्माण कार्य से संबंधित कोई भी संबंध नहीं है। बल्कि जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास PWD का महकमा भी है, उन्होंने ही सबसे पहले कल रात को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी थी कि ये एक हादसा हुआ है यहाँ पर बादशाहपुर रोड पर और इसमें 2 लोगों जो है वो उनको चोटें आई हैं, उनको अस्पताल में पहुंचा दिया गया है।
ये जरूर है कि वहां पर स्थानीय प्रशासन, चाहे एसडीएम, डीसी हो या पुलिस के लोग हों, वो बहुत जल्दी मौके पर पहुंचे थे। एनएचएआई के अधिकारी भी पहुंचे थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनएचएआई के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने आज ही इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए इसकी जांच के आदेश दिए होंगे और सोमवार जैसे ही कल सप्ताह शुरू होगा, इसके बारे में विस्तृत रिपोर्ट भी हम लोगों के सामने होगी। ये दुखद है और इस बात की हम कम से कम थोड़ी सी एक संतोष कर सकते हैं कि वहां पर ट्रैफिक नहीं था उस वक्त और किसी को जान का नुकसान वहां पर नहीं हुआ। लेकिन गंभीर बात है, एक शहर के बीचों बीच कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, इतने भारी ये पैनल होते हैं, इसके नीचे कोई भी गाड़ी, यहाँ तक कि ट्रक वगैरह भी अगर आता तो फिर उसमें बचना कुछ नहीं था। ये थोड़ी संतोष की बात है कि वहां पर ज्यादा नुकसान ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये गंभीर मामला है और इसकी जांच निश्चित तौर पर होगी। निकिता अरोड़ा जी। बेहद ही दुखद एक घटना कल रात को 10 बजे घटित हुई है और इस बात का हमें बहुत खेद है और हमारी सहानुभूति पूरी तौर से जो 2 घायल हुए हैं इस हादसे में उनकी ओर जाता है। बट ताज्जुब की ये बात है कि पहले गुरुग्राम में हुए बरसात के चलते बीजेपी सरकार और जेजेपी सरकार, जो जेजेपी की सरकार है, उनके झूठे आश्वासनों की पोल खुली और अब इस हादसे के बाद इनके नाक के नीचे हुई इस हादसे को देखते हमें ऐसा लगता है कि कुछ करप्शन का मामला मतलब सामने आ सकता है। हम कांग्रेस की पार्टी की ओर से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी, ये अपील करना चाहूंगी कि इसकी तह तक पूरी जांच हो और सामने आए कि किस वजह से आखिरकार ये पुल नीचे गिरा है, क्योंकि अभी तक की जितनी भी न्यूज रिपोर्ट आई हैं कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज की बात हो रही है। तो हमें ये मालूम नहीं है कि क्या मटेरियल जो यूज हुआ है वो क्या सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, उसकी क्वालिटी क्या थी, क्या कुछ कमी रह गई उस पुल को बनाते हुए। कायनात जी, हम इस चीज को हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ये 707 करोड़ का कुल प्रोजेक्ट है जी, जो इसकी ये 707 करोड़ एक बहुत ही भारी भरकम रकम है। हमें और जो इसके जानकारी चलते हासिल अगर हुई ऐसा उसके हिसाब हादसा से होता है 1308 करोड़ कुल करीब इसकी लागत है, जो ये पूरा 6 किलोमीटर तक का एलिवेटेड रोड जो है बन रहा है और इसका ही ये एक हिस्सा जो है वो गिरा है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ दीप कमल जी, अभी जैसे आपने कहा कि इसमें कहीं भी इन्वॉल्वमेंट जो है प्रदेश सरकार की नहीं है या पीडब्ल्यूडी विभाग जो है प्रदेश का, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, लेकिन अगर निर्माण कार्य जो है प्रदेश के अंदर ही हो रहा है, सोहना में, गुरुग्राम जो पॉश सिटी है देश भर में ही और पहचान रखती है दुनिया भर के अंदर, वहां पर अगर एनएचएआई इसका निर्माण कर रही है तो क्या यहाँ पर प्रदेश सरकार का या पीडब्ल्यूडी विभाग का ये रोल नहीं बनता है कि वो भी आखिर देखरेख करे कि निर्माण कार्य जो है किस तरीके से हो रहा है, परेशानियां इससे कहीं और दूसरी तो नहीं खड़ी हो रही हैं? नहीं, देखिए, जब निर्माण कार्य चल रहा है और एक राज्य स्तर से ऊपर की एजेंसी काम कर रही है, अगर पीडब्ल्यूडी विभाग अपने से किसी नीचे की एजेंसी को या छोटे ठेकेदार को काम देता है तो उसकी निगरानी और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो तो कर सकता है। लेकिन जब पूरे देश की एजेंसी जो पूरे देश में बड़े बड़े हाईवे, सड़क, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाती है एनएचएआई, वो खुद एक काम को देख रही है, तो उसमें मतलब ये बात कोई जस्ती नहीं है कि राज्य सरकार उसकी निगरानी करे उसके साथ साथ, क्योंकि उसी एनएचएआई की निगरानी में और उसी के अधीन तो सारा देश का कंस्ट्रक्शन का सरकारें काम करती है, उन्हीं के स्टैंडर्ड को तो फॉलो किया जाता है। और एनएचएआई ऐसी एजेंसी नहीं है जिसकी कोई ऐसा खराब रिकॉर्ड हो या जिसके प्रोजेक्ट में कोई बहुत गुणवत्ता की कमी बार बार आती हो। एनएचएआई बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था है, बहुत ही नामी और मानी हुई ऐसी एजेंसी है देश की, जिसमें बहुत अच्छे एयरपोर्ट का निर्माण हो, चाहे उसमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो हाईवेज के हो। आप अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस प्रदेश में ये हादसा हुआ है, इसकी निगरानी रखना आपके हित में है। ये गुड़गांव जो शहर है एक स्मार्ट सिटी का नाम उसे दिया गया है, एक मिलेनियम सिटी के नाम से ये जानी जाती है। और जैसा कि कायनात ने बहुत ही ठीक एक सवाल पूछा कि ऐसी जो सिटी है जिसमें काफी सारी एमएनसीज बसी हुई हैं, देश विदेश से कंपनियां यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर्स उन्होंने बना रखा है, वहां
ऐसा अगर हादसा होता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और क्या और दुर्भाग्यपूर्ण है वो ये है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप एनएचएआई के ऊपर सारा ब्लेम नहीं डाल सकते दीप कमल जी। और मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहती हूँ कि ये हादसा कल रात 10 बजे हुआ और लगभग 22 घंटे हो चुके हैं इस हादसे को हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से ना तो कोई किसी तरह का बयान आया है, ना कोई प्रतिक्रिया आई है और ना ही घायलों के प्रति कोई सहानुभूति उन्होंने व्यक्त की है। तो क्या हम ये माने कि जब तक कोई मौत नहीं हो जाती तब तक माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री इस चीज का जायजा नहीं लेंगे और अपनी सहानुभूति प्रकट नहीं करेंगे? चलिए दीप जी, इस पर आपका मैं पक्ष लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, करीम खान जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका करीम जी, पूछिए अपना सवाल। कायनात जी, सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए अपनी बात रखिए करीम जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फ्लाईओवर का हिस्सा गिर गया। अगर ये लोग अगर ये अपनी बात को और अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे और रिश्वतखोरी बंद हो जाए और उसके अंदर जो कमीशन खोरी है वो बंद हो जाए तो कभी कोई ब्रिज गिर नहीं सकता। और रही बात इनकी की जो फ्लाईओवर तो हिंदुस्तान में इतने होना चाहिए क्योंकि ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि किसी रोड को भी क्रॉस करके चौक चौराहा नहीं बनना चाहिए, उसके ऊपर से फ्लाईओवर होना चाहिए। फ्लाईओवर का मतलब ये होता है कि हम अपनी स्पीड को कम ना करें, का बिल्कुल सीधा चले जाए और जो इस रोड काट के किसी रोड को जाता है तो उसके ऊपर फ्लाईओवर होना चाहिए। लेकिन ये इनकी देखरेख में और कमीशन खोरी की वजह से ये हादसे होते हैं। किसी कंपनी को इतना सम्मान देने की जरूरत नहीं है कि वो बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत छोटी कंपनी है। काम को अपने सम्मान देना चाहिए कि काम किस गुणवत्ता के तरीके से बिल्कुल, यहाँ पर हम आपकी बात समझ गए कि कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग जो है वो जरूर होते रहना चाहिए। निर्माण भले ही चाहे किसी भी संस्था की ओर से या कंपनी की ओर से हो रहा है। बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। रोहतक से एक और दर्शक रागिनी भारद्वाज जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है आपका रागिनी, पूछिए अपना सवाल। जी, मेरा सवाल जेजेपी से है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो निर्माण कार्य होते हैं, जो टेंडर दिए जाते हैं और जो कंपनी इसका टेंडर लेती है, क्या उसके बारे में कोई छानबीन नहीं की जाती है? इस तरह से फ्लाईओवर जो गिर रहे हैं, 1 महीने नहीं चलते, 2 महीने नहीं चलते, अचानक से ये गिर जाते हैं। ये बहुत बड़ा जो है, इस पे छानबीन होनी चाहिए क्योंकि ये जो है इसमें कई बड़े अधिकारी तक इसमें संलिप्त होते हैं। तो इनकी छानबीन कौन करेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया रागिनी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी दीप जी, एक तो दर्शकों ने हमारे से कुछ सवाल यहाँ पर उठाए हैं और दूसरा जो निकिता अरोड़ा जी ने यहाँ पर सवाल किए थे, चाहेंगे जरा उस पर आप जवाब दें। देखिए कायनात, जो कांग्रेस की प्रवक्ता हमारे साथ हैं वो तो आपकी और अनुमति के बिना और मेरी बात पूरे हुए बिना बोलना चाह रही थी और बोलती चली गई, इसलिए मैं अब इनको टोकूंगा भी नहीं। अगर ये अभी भी बोलना चाहें तो बोलती रहें, क्योंकि ये बातें हमने बहुत देखी है। जिस तरीके से मनगढ़ंत रूप से बातें डिबेट के अंदर, उसके अंदर कोई बातें कह देना बड़ा आसान होता है। मैं उस तरीके की डिबेट में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। मैं जितनी मेरे पास जानकारी है और जितना मैं आपको और आपके दर्शकों के साथ न्यायपूर्वक रूप से कोई बात रख सकता हूँ उतनी ही कहूंगा। और उसका जो एक मुख्य आधार है वो यही है कि मैं राज्य सरकार की तरफ से कह लीजिए या हमारी पार्टी की तरफ से आपकी डिबेट का हिस्सा हूँ और उसमें मैं उतना ही आपको जिम्मेदारी के साथ बता पाऊंगा जितना राज्य सरकार का इसके अंदर संदर्भ बनता है। वो ये बनता है कि एक हादसा हुआ तो वहां पर तुरंत से एम्बुलेंस और जो राहत और बचाव के लोग हैं वो पहुंचे। उसके बाद वहां से जो घायल हैं उनको सही तरीके से इलाज मिले और जो उसके बारे में वहां पर रोड को क्लियर करने की चीजें हैं या ट्रैफिक दोबारा शुरू करने की बात है, कोई और दोबारा हादसा ना हो, उसको अपने अंडर में ले ले, अपने कंट्रोल में डिस्ट्रिक्ट जो पुलिस है वो ले ले। वो सारे काम कल रात को ही गुड़गांव प्रशासन ने कर दिए और उसके बाद फिर जिस तरीके से राज्य का जो पीडब्ल्यूडी विभाग है उसने उसकी रिपोर्ट जिस तरीके से वहां पर जो निर्माण में जो उनको दिखी है चीजें वो एनएचएआई से डिस्कस कर रहा है। और मैंने बताया आपको कि आज रविवार है, कल सोमवार सप्ताह शुरू हो गया, तो आप कल शाम तक देखेंगे कि इसके बारे में निश्चित तौर पर
जो आगे डेवलपमेंट है, चाहे वो इंक्वायरी की हो, चाहे आगे इंस्ट्रक्शन देने की बात हो। अब बीच में एक दर्शक कह रहे थे कि जो निर्माण की कंपनियां हैं या बड़ी कंपनियां हो, NHAI कंपनी नहीं है, वो देश की प्रतिष्ठित एजेंसी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करेंगे, उसकी गुणवत्ता पर विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर हमारे देश में कोई भी निर्माण नहीं हो पाएगा। और दूसरा यह है कि उसके अंदर भी अगर कोई अधिकारी गड़बड़ करता है किसी ठेकेदार के साथ मिलकर या किसी नीचे के कर्मचारियों के साथ मिलकर, तो उस पर जो तय नियम है उनके हिसाब से सख्त कार्रवाई होती है और होगी। कोई पहला पुल नहीं गिरा है, देश की राजधानी में भी पुल गिरे हैं, कोलकाता में भी पुल गिरे हैं, दूसरे राज्यों में भी गिरे हैं, उन राज्यों में भी गिरे हैं जहां पर उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकारें थी। सवाल यही है दीप कमल जी, सवाल यही है। अभी जैसे आपने यहाँ पर कहा कि बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, सवाल नहीं उठाए जा सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा जो पुल निर्माण किए गए हैं, निर्मित किए गए हैं, वहां भी हादसे हुए हैं। तो यहाँ पर बात यही उठती है कि क्या सिर्फ ये सोच लेना कि एक प्रतिष्ठित संस्था है उस पर ही सब दारोमदार करता है, छोड़ देना चाहिए उसकी क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, नहीं मॉनिटरिंग करनी चाहिए। मैं यही जानना चाह रही हूँ, अगर चीजें इस तरह चल रही हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि इसमें भी अब बदलाव की जरूरत है? अगर मान लीजिए कोई बड़ा हादसा यहाँ पर जानी नुकसान हो जाता कई, क्योंकि आप भी जानते हैं कितना व्यस्त वो रोड रहता है, अगर कुछ लोगों की जानें चली जाती तो जिम्मेदार कौन होता, जवाबदेही किसकी होती? आएंगे इस सवाल का जवाब लेंगे। एक दर्शक हैं पेहोवा से, संतोष हमारे साथ, उनको ले लेते हैं पहले। बहुत स्वागत है आपका संतोष, पूछिए अपना सवाल। संतोष, चलिए गुरुग्राम से रघुनाथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका रघुनाथ जी। हाँ बिल्कुल जी मैम जी, बिल्कुल जुड़ा हूँ, लेकिन ये बात करके राजी नहीं, अब कर एक साइड में हो गए। क्यों? कोई पूछना हम बताएंगे ना। चलिए रखिए अपनी बात, जल्दी से पूछिए। हम पब्लिक से हैं, कोई हमने जरूरत नहीं राजनीति से। भाई मोदी क्या कर रहा है, कांग्रेस क्या करे, ले सच्चाई तो सच्चाई है ना। हाँ हम वो बोलेंगे। क्या कहना चाहते हैं रघुनाथ जी, ये जो हादसा हुआ है क्या मानते हैं? कौन सा अच्छा? रघुनाथ जी आप यहाँ पर जुड़े हैं, किस विषय पर बात करने के लिए जुड़े हैं? सुनो, मैंने आपका वो नहीं देखा हादसा, मैं जो टीवी में आपका नंबर लेके मेरे से क्या पूछना चाह रहे हैं, सवाल आपका जवाब का सवाल करो तो मैं जवाब दूं। हमें पूरी इंडिया का मालूम थोड़ा है, वो तो मोदी जानता है, साला सब मार दिए इसने साले ने। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रघुनाथ जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। दर्शक जो हैं कहीं ना कहीं नाराज भी हैं केंद्र सरकार से, और ये नाराजगी बहुत सारी चीज़ों को लेकर हो सकती है। अब वही जानते हैं कि वो क्या अपनी बात रखना चाहते थे। लेकिन दीप कमल जी, मैं यहाँ पर जो सवाल आपसे कर रही थी, मैं जानना चाहती हूँ कि आपने जैसे कहा कि NHAI जो है प्रतिष्ठित संस्था है और उसकी काम की मॉनिटरिंग जो है वो नहीं की जाती है या सरकार नहीं करती है, प्रदेश सरकार, तो क्या ये व्यवस्था आपको नहीं लगता कि बदली जानी चाहिए? अगर यहाँ पर जानी नुकसान होता तो जवाबदेही तो सरकार की भी थी, मुआवजे का ऐलान जो होता है वो प्रदेश सरकार ही करती है अपनी ओर से, तो ऐसे में यहाँ पर अगर आप बाद में ये स्टेप ले सकते हैं तो फिर पहले क्यों नहीं? नहीं देखिए कायनात, मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो प्रोजेक्ट हैं वो NHAI के अधीन ही होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो पैसा आता है वो भी केंद्र सरकार से आता है, वहां से पैसा आता है, वहां से प्रोजेक्ट मंजूर होता है। वो लोग असेस करते हैं कि कहाँ पर कौन सी सड़क, कौन से फ्लाईओवर, किस तरीके की सड़कों का निर्माण होना है, और वो मंजूरी मिलती है। उसके बाद वहीं से उसके टेंडर निकलते हैं, वहीं से जो है कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां उसके लिए अप्लाई करती हैं, और वो लोग राज्य सरकार से जो काम होता है कि वहां पर जमीन का अधिग्रहण करके दे, वहां पर अगर कोई बिजली की लाइनें हैं उनको हटा कर दे, अगर वहां पर पेड़ हैं उन पेड़ों की कटाई करके दे, वहां पे अगर कोई और स्थानीय जो परमिशन है एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं, या जो लोकल बॉडीज है कि जैसे गुड़गांव नगर निगम है उसकी परमिशन हो सकती हैं, वो सारे काम राज्य सरकार के अधीन होते हैं। लेकिन जो मेन प्रोजेक्ट की जो नोडल एजेंसी है वो NHAI ही होती है। उसमें अगर वो खुद काम कर रहे हैं और वो किसी तरीके का सहयोग स्थानीय PWD विभाग से या राज्य सरकार से मांगते हैं, वो सारी चीजें उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। अब प्रोजेक्ट अगर NHAI का है, वही उसको पैसा लगा रहे हैं, वही बना रहे हैं, तो उसमें हम किस तरीके से उसके अंदर घुस जाएंगे? हाँ, ये आपने जरूर कहा कि राज्य के अगर काम हो रहा है और वहां पर अगर कोई हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी, और वो जिम्मेदारी निभाई गई है। आप अगर खुद देखेंगे तो इस बारे में ऑफिशियल जानकारी कुछ ही देर बाद, लगभग आधे घंटे बाद ही उप मुख्यमंत्री जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सबको दी है कि
ये हादसा हुआ है और 2 लोग घायल हुए हैं और वहाँ पर कौन कौन से अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, कौन वहाँ पर पहुंच चुके हैं। ये इससे ज्यादा संवेदनशीलता और इससे ज्यादा तेजी मुझे नहीं लगता कि किसी और राज्य सरकार में वैसी दिखती होगी। आपकी और संवेदनशीलता निकिता तो जी, वहीं आप दिखती लूंगी है। आपकी बात, निकिता जी लूंगी। आपकी जी। संवेदनशीलता तो वहीं दिखती है सर, जहाँ पे आपने ये एक बयान दिया जहाँ पे आपने कहा कि पुल तो गिरते ही रहते हैं। ये कैसा एक बहुत ही गैर जिम्मेदार आपका एक बयान है, जहाँ आप कहते हैं कि पुल मैं आपका गिरते ही सम्मान रहते करता हैं। हूँ, लेकिन आप निकाल कर देख लीजिएगा, मैंने ये शब्द नहीं कहे। आप गलत जानकारी मत दीजिए, बहुत ही गैर जिम्मेदार गलत जानकारी मत दीजिए, आप झूठ मत बोलिए यहाँ पे। नहीं, आप कायनात, आप एंकर हैं यहाँ पे, आपने उनको आप झूठ बोल रही हैं। इससे पहले जब आपने मैंने ये कहा है कि इससे पहले भी हादसे हुए हैं, तो गिरते ही इससे बड़े रहते हैं। हादसे हुए हैं। जी और उनकी नहीं नहीं, जांच निकिता जी तय होती है। जी हम निकिता जी, भगवान भरोसे हैं यहाँ पे, होते कि रहते हमारे- हैं नहीं हमारी कहा था, सिटी ये में, कहा था कि हमारे हादसे शहर हुए में हैं। कुछ भी ऐसा हादसा हो जाए तो हम कोई सवाल उठा ही नहीं सकते, क्योंकि पुल सारी जगह गिरते रहते हैं। तो ये ऐसा अगर आपका रवैया रहेगा आपकी बीजेपी और जेजेपी सरकार का, तो हम सबको यहाँ पे हर रोज सुबह हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भाई आज चलिए दीप कमल जी, ये हम जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आपको लगता है कि इसमें जवाबदेही तो जरूर होनी ही चाहिए, तय होनी चाहिए जिम्मेदारी अगर एक चीज की है तो यहाँ जिम्मेदारी तय नहीं होगी। किसने कहा ये तो किसी ने कहा क्या कि जिम्मेदारी तय नहीं आप होगी? मुझे ये बताइए कि किसी ने कहा क्या? मैं ये कहना चाह रही हूँ या ये पूछना चाह रही हूँ दीप कमल जी। इंडिया इस बारे में फैसला लेगी। एक दर्शक इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, संजू जुड़े हैं लाडवा से। संजू, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, ये लॉकडाउन का क्या हिसाब है जी? लॉकडाउन हर महीने करके बैठ जाते हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजू जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी, परेशानियां वाकई लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा हो रही हैं इस कोरोना काल में, और लॉकडाउन ने उनकी और परेशानियों को बढ़ा दिया है। एक और दर्शक राजू हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका राजू, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम। जी नमस्ते मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो सरकार जो दावे करती है, ग्रांट भी देती है, घोषणा भी करती है, और जो ठेकेदार जो टेंडर करता है, जो टेंडर ले हैं और उसमें घटिया सामग्री लगाए हैं, आम जनता उसमें पिस जाती है, मर जाती है। इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होती नहीं ना। जांच का विषय सिर्फ जब मामला उछल जाता है तो बात होती है। वैसे ही वैसे चाहे अब गुड़गांव में ये जो पल टुकड़ा टूटा है मैडम, तो इस पे यहाँ 9 किलोमीटर लंबा था और ये करोड़ों की जो सौगात मिली थी 2018 में, ये उस कार्रवाई तो कुछ है नहीं, अब टूट गया। इतना जरूर है, आप ये बच गए। अगर इसके ऊपर कार्रवाई हो तो बहुत बड़ा घपला यहाँ से निकल के सामने आ सकता है मैडम। लेकिन यहाँ का प्रशासन और यहाँ जो टेंडर करता NHAI के जितने भी अधिकारी हैं और इन्होंने कंपनी को ठेका दिया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जितने भी पिलर बने हैं। क्योंकि बाई चांस अब तो ये शुरू हुआ था, उसके बावजूद अगर ये टूट जाता तो कितनी जनता यहाँ पर मर सकती थी और कितना नुकसान हो सकता था, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। इस पे सरकार चुप्पी साधे हुए है, कब बताएगी कब नहीं बताएगी मैडम। चलिए, बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी दीप जी। देखिए, मैं तो बीच में जितना आप लोगों की बातें सुन रहा था उसमें फिर से वही बात दोहराना चाहूंगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन सारी चीजें हैं, उसमें राज्य सरकार का जितना हिस्सा है, जो जिम्मेदारियां बनती हैं वो बखूबी निभाई गई हैं। अगर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि राज्य सरकार का ऐसे प्रोजेक्ट में रोल यही रहता है कि वहां पर जमीन दे दे, वहां पर कोई अगर सीवरेज की लाइन है उसको हटा कर दे दे, अगर वहां पर बिजली की कोई लाइन गुजर रही है तो उसको हटा कर दे दे, पेड़ है पेड़ कटवा दे। अगर इस तरीके की चीजों कामों में कोई कहीं पर ढील रही है, कोई राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती थी, तो वो आने वाले दिनों में जांच में सामने आएगी और उसके हिसाब से जिस पर कार्रवाई बनती होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब राज्य के उप मुख्यमंत्री ने ही कुछ मिनटों में उसका संज्ञान लेकर आपको जानकारी दी है, तो फिर इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं। और मैं आपको साथ में जोड़ना चाहता हूँ, गुड़गांव का विषय है, क्योंकि अभी पिछले सप्ताह ही दुष्यंत चौटाला जी को दिल्ली से चंडीगढ़ आना था, तो दिल्ली से चंडीगढ़ का आने का रास्ता तो ये बनता है कि दिल्ली से सोनीपत, पानीपत, करनाल होते हुए चंडीगढ़ आए सीधा। लेकिन जैसे ही उनकी जानकारी में, क्योंकि 15 अगस्त को वो गए थे झंडा फहराने के लिए गुड़गांव में, और वहां उनको जानकारी में आया कि जो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे है उसमें कई जगहों पर काफी ज्यादा गड्ढे हैं, उतार चढ़ाव है और सुरक्षित नहीं है कुछ जगहों पर। तो दुष्यंत चौटाला जी दिल्ली से पहले गुड़गांव गए हैं, गुड़गांव से वो फरूख नगर की तरफ वहां पर कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर चढ़े हैं, और वहां से लगभग 40 किलोमीटर का जो वहां से सफर है वो कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर
अलग से किया है चंडीगढ़ आने के लिए। उसके बाद सोनीपत कुंडली के पास वो उतरे हैं और उस दौरान उन्होंने खुद अपने कागज पर अपने पेन से नोट किया है कि यहाँ से चढ़ने के बाद 10 किलोमीटर चलने के बाद ये बहुत गड्ढा आया, 18 बहुत किलोमीटर के बाद सराहनीय ये गड्ढा काम, आया। और हम इस और बात ये को चीजें बहुत आई सराहते वहाँ भी पर। हैं, लेकिन और सवाल एक मिनट मेरी बात जी पूरी करने जी दीजिए। देखिए, एक मंत्री का, एक जनप्रतिनिधि का इससे बड़ा फर्ज मेरे ख्याल से कोई अब हमारे आंदोलन के दौरान में तो किसी को नजर नहीं आया कि जब वहाँ जरूरत भी नहीं थी, उनका सफर सीधा चंडीगढ़ का बनता था, वो जानबूझकर गुड़गांव और एएमपी से गए। बात यहाँ एक-एक पर चीज यही को हो रही नोट है, की। जाने अनजाने चीजें हुई हैं, अगर अनजाने में ही सही। लेकिन दीप जी, जैसे आपने कहा कि जो राज्य सरकार है उसका रोल सिर्फ यही होता है कि जगह मुहैया करा दे, कुछ भी अड़चन अगर आ रही है तो उसे दूर करा दिया जाए। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इनमें क्या आपको लगता है कुछ और चीजें ऐड ऑन होनी चाहिए क्या यहाँ पर? अब क्योंकि विश्वास की बात है और यहाँ पर अगर ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं उस संस्था से जुड़ी जो बहुत अपने आप में प्रतिष्ठित है, विश्वसनीय है, उससे जुड़ी अगर बात आ रही है तो क्या अब राज्य सरकारों को भी इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं बढ़ानी चाहिए? अगर निर्माण कार्य हो रहा है तो क्या उसकी निगरानी, निरीक्षण और परीक्षण का जिम्मा भी नहीं लेना चाहिए? वक्त वक्त पर क्या ये जांच नहीं करवाई जानी चाहिए? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। नहीं, मेरे ख्याल से ये थोड़ी सी अव्यवहारिक बात है, क्योंकि अगर एक पेरेंट भी है जिसके इंस्ट्रक्शंस पर, जिसकी गाइडलाइंस पर ही सारे विभाग सब कुछ काम करते हैं। अब आप मान लीजिए कि अगर आप एक स्कूल में कुछ काम हो रहा है और सरकार का शिक्षा विभाग अगर उसका सिलेबस बना रहा है, तो क्या हम ये कहेंगे कि स्कूल का टीचर भी जाकर उसमें ये कहे कि नहीं, सिलेबस में ये भी जोड़िए, ये भी घटाइए, ये ठीक नहीं है, ये चैप्टर सही नहीं है? जब शिक्षा विभाग एनसीईआरटी और राज्य के स्तर पर एससीईआरटी ही सारी चीजें तय करती हैं और वहीं से सारे स्कूल चलते हैं, तो उसके हिसाब से वही एक तरीका है, कारगर तरीका है जो कि काम करता है। चलिए जल्दी से अंतिम प्रतिक्रिया निकिता जी। उस तरीके का देंगे तो सारी चीजें लंबित हो जाएंगी, सब चीजें पेंडिंग हो जाएंगी और इससे फायदा नहीं, जरूरी नहीं कि इससे फायदा ही हो, इससे नुकसान भी हो सकता है। और ये देखा जाए कि पढ़ाई सही से हो रही है और बच्चे उस चीज से सीख पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार का भी ये रोल बनता है कि वो उस चीज के देखें, जब कोई काम हो रहा है उस पर निगरानी भी रखें, क्योंकि आपके राज्य में ये पूरा काम हो रहा है। तो ये बात कहना, आप ये जो आप रख रहे हैं शिक्षक कि उनका कोई रोल नहीं होता, ये इस बात से मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं। शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ ज्यादा हैरानी सिर्फ इसी बात को लेकर हो रही है दीप कमल जी के जब हादसा हो जाता है तब यहाँ पर राज्य सरकार जो है आती है और जिसकी संस्था द्वारा भी वो काम हो रहा है तब उसकी जांच पड़ताल की जाती है, बजाय इसके कि पहले से ही चीजों को देख लिया जाए, मॉनिटर कर लिया जाए कि काम क्या ठीक तरीके से हो रहा है, कैसा चल रहा है, कितनी गति से चल रहा है। अगर ये चीजें पहले से हो जाएं तो और ज्यादा चीजें बेहतर तरीके से आगे काम कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का। जी, आखिर में कमेंट करना चाहूंगा, आप लोगों ने 5-6 बार कोशिश की, आप 10 बार और भी करेंगे, मैं गलत बात पे हाँ नहीं भरूंगा। जो देश की स्थापित व्यवस्था है, जो सालों से जांच परख कर बनाई गई सर, जब चीजें देश की संसद ने बनाई है, देश की राज्य सरकारों ने बनाई है, देश की जो पिछली लेकिन सरकार वही संसद अपनी बनाई चीजों में भी कई बार संशोधन करती है। ऐसी बड़ी टिप्पणी करके मैं ऐसा अधिकार नहीं समझता, मैं ऐसी कोई हल्की बात, आप 10 बार और कोशिश करेंगे तो भी नहीं कहूंगा। चलिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो व्यवस्थाएं भले ही लंबे वक्त से चली आ रही हों, बनाई चाहे जिसने भी हो, लेकिन जब जरूरत पड़ती है और वक्त पड़ता है तब उनमें बदलाव की भी जरूरत पेश आने लगती है। और शायद अब यहाँ पर ये जरूरत आ गई है कि अगर एनएचएआई भी किसी चीज को अपने हाथ में ले रही है तो राज्य सरकारों को भी आगे बढ़ करके जो है अपना काम देखना चाहिए। अब देखने वाली बात यही रहेगी कि कब इस बात को लेकर के सोच विचार जो है राज्य सरकारें करती हैं या फिर सिर्फ सारा दारोमदार जो है वो एनएचएआई के भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये हादसा जो है बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर कर देता है। सवाल आपका में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।